आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि अमानतुल्लाह के हामी हामिद ने कबूल किया है कि उसके घर पर बरामद पिस्टल और कैश अमानतुल्लाह के ही हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान के वकील ने पुलिस के सभी इल्जामात को बेबुनियाद बताया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान दिल्ली पुलिस की 4 दिन की कस्टडी में। बुलडोजर कार्रवाई के मामले में 2 दिन कबल ही नोटिस मिलने के बीच पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही हिरासत मंजूर की। दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुमे को अमानतुल्लाह खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। इस दौरान पुलिस ने हामिद अली खान को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि हामिद अली ने कबूल किया कि उसके पास से बरामद पिस्टल और पैसे अमानतुल्लाह खान के। हालांकि अमानतुल्लाह के वकील का इल्जाम है कि हामिद ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ये पुलिस की अपनी कहानी है। हामिद अली का स्टेटमेंट बड़ा आधार बन गया। वो देखिए वो क्या है, वो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट फर्द इंकशाफ, किसी को भी मुलजिम बना रहे हैं आप, उसके साइन कराइए, जो चाहिए आप उसमें लिख लीजिए, वो एडमिसिबल नहीं होता है कानून की नज़रों में। तो वो जो कहा है वो पुलिस की अपनी टिप्पणी है, उसमें हामिद साहब ने कुछ नहीं कहा है। हामिद साहब ने पब्लिश किया है, उन्होंने कहा मेरा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, अमानत साहब से कोई मतलब नहीं। पुलिस ने कोर्ट में ये भी दावा किया कि रेड के दौरान अमानतुल्लाह के हामी और रिश्तेदारों ने एसीबी के अफसरान के साथ धक्का मुक्की भी की, जबकि अमानतुल्लाह के घर वालों का कहना है कि उनके यहाँ से कुछ नहीं मिलने से पुलिस झूठी कहानी बना रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलए पर कार्रवाई के बाद रियासती बीजेपी भी एक्शन में आ गई। जैसी करनी वैसी भरनी। आज आम आदमी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा वो लोगों के सामने आ गया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के बैड कैरेक्टर विधायक अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खासम खास अमानतुल्लाह खान के घर पर असला बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ, अवैध हुआ, और इसके साथ साथ उनके सहयोगियों के घर से भारी मात्रा में लाखों की संख्या में कैश भी बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुमे को वक्फ बोर्ड से जुड़े एक मामले में अमानतुल्लाह को पूछताछ के लिए बुलाया और इसी दौरान उनके घर पर छापे की कार्रवाई शुरू कर दी। वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी को लेकर हो रही जांच को अमानतुल्लाह खान लगातार खारिज कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट जो हुआ था उसमें मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर की। मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भर्ती किया था। 2016 में सीबीआई ने वही कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भर्ती किया, उसको निकाल भी दिया, फिर भी एफआईआर दर्ज कर ली। और वो मैंने नॉर्म्स के हिसाब से किया, उसमें बाकायदा इंटरव्यू भी लिए, अखबारों के अंदर ऐड निकाला, और वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे। मैंने किसी को परमानेंट नहीं किया। और जो ये कहते हैं कि सेक्शन 24 का उल्लंघन हुआ, तो सेक्शन 24 कंसल्टेशन है गवर्नमेंट के लिए, वो मैंने किया, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए नहीं है, परमानेंट स्टाफ के लिए। बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदउनवानी में डूबी पार्टी बता रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि रेड में अमानतुल्लाह के घर और दफ्तर से कुछ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब अमानतुल्लाह खान को भी झूठे मामले में फंसाने की साजिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।